बेटा, आज एक बंद लिफाफे ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। बेटा, मैं तुझे केवल एक लिफाफे की कहानी सुनाऊंगा। एक साधारण सा भूरा लिफाफा, जिस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जब मन बहुत भारी लगे तब खोलना। वर्षों तक किसी ने उस लिफाफे को नहीं खोला, लेकिन जिस दिन वो खुला, उस दिन घर में किसी की आवाज ऊंची नहीं हुई। किसी ने किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि सबकी आंखें नम थीं और दिल हल्का। आज सुन, उस लिफाफे में ऐसा क्या था। जय गुरुजी। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज का शुक्राना है सुजाता आंटी जी का। वे एक हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कलाकार थीं। उन्हें लोगों के लिए शुभकामनाएं कार्ड लिखना बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं लिखा। उन्हें लगता था जो कहना है सामने कह देंगे। समय बीतता गया, हर कोई अपने काम में व्यस्त हो गया। बातें कम होने लगीं, गलतफहमियां बढ़ने लगीं। एक दिन उन्होंने एक खाली लिफाफा लिया। उसमें एक छोटा सा पत्र रखा। पत्र में लिखा था, अगर कभी मैं तुम्हें समझ ना पाऊं तो ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। बस इतना याद रखना, हमारा रिश्ता किसी भी नाराजगी से बड़ा है। उन्होंने वो लिफाफा अलमारी में रख दिया। कई महीने बाद घर में एक छोटी सी बात पर सबका मन उदास हो गया। कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। सफाई करते समय उनकी बेटी को वही लिफाफा मिला। सबने साथ बैठकर वो पत्र पढ़ा। घर में कुछ मिनट तक कोई नहीं बोला। फिर बेटी उठी और मां को गले लगा लिया। उस दिन कोई बहस नहीं हुई। किसी ने यह साबित नहीं किया कि कौन सही है। सबने केवल एक दूसरे को समझने की कोशिश की। सत्संग में मिली सीख। कुछ समय बाद सुजाता आंटी जी सत्संग में पहुंची। वहां उन्होंने सुना, बेटा, हर रिश्ता जीतने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। उन्हें लगा यही तो उनके घर की सबसे बड़ी सीख थी। गुरुजी का संदेश, बेटा, कभी कभी एक प्रेम भरा शब्द लंबी बहस से ज्यादा असर करता है। अपने लोगों को यह एहसास दिलाते रहो कि वे तुम्हारे लिए अनमोल हैं। याद रख, रिश्ते शब्दों से टूटते भी हैं और शब्दों से जुड़ते भी हैं। आज की सीख, अपने प्रियजनों को धन्यवाद कहना सीखें। मन की अच्छी बातें कहने में देर न करें। रिश्तों में संवाद बनाए रखें। नाराजगी से पहले अपनापन याद करें। प्रेम व्यक्त करना भी एक सुंदर सेवा है। संदेश, बेटा, मैं चाहता हूं तेरे घर में ऐसे शब्द बोले जाएं जो दिल जोड़ें। तेरे परिवार में विश्वास बना रहे। अगर कभी मतभेद आए तो धैर्य, सम्मान और प्रेम तुझे सही रास्ता दिखाएं। आज घर जाकर अपने किसी अपने से केवल इतना कहना, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। शायद यही एक वाक्य तेरे घर की सबसे सुंदर शुरुआत बन जाए। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं हॉस्पिटल से ही शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जिस तरह हमें लगा था कि आज बहुत 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 मुश्किल होगा, और जब मैं निकली थी घर से तो गुरुजी का मैसेज आया कि तुझ पे दिन बहुत भारी है बेटा, ख्याल रखी, बाकी मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, सब कुछ हुआ और
हर जगह से गुरुजी का सुरक्षा कवच, कभी एंजल नंबर तो कभी किसी न किसी माता रानी के लोगो या फिर साईं बाबा के लोगो हर रूप में दिखता गया, मिलता गया, सब कुछ मिला। लेकिन संगत जी अचानक से मेरे सामने में ना कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें भी आई जिनको देख के मन बहुत व्यथित हुआ। जैसे कि एक लेडी जिनके एक ही आँख थी और एक आँख बंद था, फिर भी वो मेरी ओर देख के मुस्कुरा रही हैं। एक ऐसा डॉगी जिसके पूरे शरीर पे फोड़े थे, और एक भैया जिन जो बिल्कुल लंगड़ा के चल रहे थे। कुछ पेशेंट्स भी देखे तो संगत जी, लेकिन सभी ना मुझे खुश दिखे, सब हँस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इसी क्रम में संगत जी जब गुरुजी हमें इशारे देने शुरू करते हैं तो वो हर जगह हमें छोटे-छोटे से संकेत देते हैं कि मैं तेरे नाल ना कुड़िए। संगत जी हमारा रूम नहीं हो रहा था। रूम होने के क्रम में गुरुजी की लीला देखिए। उन्होंने मुझे कहा था कि अज तेरे अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। कित्थों से आएँगे, किवें आएँगे, ऐ तैनू बाद विच पता चलूगा। हुआ क्या कि मैंने अपना जो कार्ड लिया था उस कार्ड का जो हमने एक हमारे जो 3 कार्ड हम लाए थे साथ में, उसमें लिमिट कम था और लिमिट बढ़ाना अभी हमारे पास अकाउंट नंबर नहीं था तो हम नहीं कर सके। तो गूगल पे यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं था और जो एटीएम था वो कैशलेस था, यहाँ पे था ही नहीं यहाँ पे कैश। तो हो के यही हुआ कि हमारे पास उस वक़्त एडमिशन के लिए रुपए ही नहीं, रुपए रहते हुए हम रुपए के बिना हो गए। तो गुरुजी ने मुझे कहा था निकलने से पहले कि तेरे साथ फ्रॉड हो सकता है ये कुछ मानसिक आर्थिक परेशानी में भी कटित हो, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। संगत जी गुरुजी को हर एक पल की खबर होती है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। संगत जी वो पैसे हमें अचानक से मेरे मन में आया कि मैं बाबूजी को कहती हूँ, क्योंकि जो मेरी मम्मी की तरफ से बाबूजी ने एक कार्ड गिफ्ट किया है उसमें भी पैसे कम थे। तो मैंने उनको बोला कि बाबूजी मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, आप इसमें कुछ पैसे भेज दो। तो संगत जी उसमें उन्होंने मुझे काफ़ी सारे पैसे भेज दिए। तब तक मैं यहाँ पे गुरुजी की कृपा से हमारे पति को एक स्टाफ ने ही एक अपना स्टाफ प्रोवाइड किया कि उस पे हम जीपे कर दें और वो कैश निकाल के काउंटर पे जमा कर दे। संगत जी इतने सारे प्रोसेस के क्रम में गुरुजी ने ये किया कि अपनी बेटी के अकाउंट को भर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और बाबूजी और माँ के नाम का पैसा मेरे पास आना, यानी कि लक्ष्मी का आना और मेरे पास समृद्धि का आना, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि हुन तो घबराई ना और खुश हो और तेरी खुशी का हर एक जरिया मैं तुझे दूँगा। सो शुक्राना गुरुजी। इसी क्रम में संगत जी होता क्या है ना कि दवाई लेने का टाइम आया, तो जब इनका कंट्रास्ट सीटी स्कैन होना था और मैं जब मेडिसिन लेने जाती हूँ तो मैं अकेली गई और बेटा मम्मा के साथ दूसरे ब्लॉक में था। और जब मैं जाती हूँ तो मैंने जब मेडिसिन लिया तो उसका जो बिल अमाउंट था वो अमाउंट भी था 13 13 और उसके बाद 6-7 मतलब 1367 रुपये, यानी कि 13 और फिर 7 से 13, तो 13 की ब्लेसिंग गुरुजी ने दे दी थी उस वक्त भी मुझे। और जैसे ही मुझे वो ब्लेसिंग मिली है, देखिए हर ब्लेसिंग का या तो वो हमारे कष्ट काटने के लिए होते हैं या हमारी रक्षा करने के लिए होते हैं। मैं वहाँ से दवाई लेके निकली हूँ, मैं इतनी ज़ोर से गिरी संगत जी कि मेरा पूरा पजामा फट गया, मतलब घुटने से, और मेरा घुटना इतना छिल गया कि पूरा खून मेरा घुटना फूट गया। फिर भी मैं किसी तरह वहाँ से उठी। उस वक्त मुझे चोट का एहसास भी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ गुरुजी कहा, पीछे से 2 लेडी और एक बड़े लड़के बुजुर्ग थे, वो दौड़ के आते हैं कि बेटा आप ठीक तो हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। किसी तरह मैं उठी संगत जी। वो तो अच्छा हुआ मैं पीच पे गिरी थी, पीच रोड पे। मेरा मोबाइल नहीं टूटा, उसको गुरुजी ने मेरे हाथ में थामे रखा क्योंकि मैं उसी 13 के स्क्रीनशॉट लेने के क्रम में थी। शुक्राना गुरुजी, वो जानते हैं कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मुझे गिरते गिरते संभाल के उसको कटित कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी वहाँ से जब मैं निकलती हूँ तो अंदर पहुँचती हूँ तो सुमन का सीटी होने वाला था। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे कहा था कि अदृश्य रूप में तेरे पति के नाल रहांगा। मैंने पहचान ली कुड़ी है। अब अदृश्य रूप कौन सा था संगत जी, ये भी देखिए। जो इनका बोर्ड वो बना, मास्क बना, रेडिएशन का मास्क जब बना, तो जिन्होंने मास्क बनाया, जिन्होंने वो तैयार किया, वो प्रेग्नेंट थे, उनके पेट में एक बच्चा था। संगत जी कभी मैंने प्रेग्नेंट लेडी को
किसी का रेडिएशन मास्क बनाते नहीं देखा। और जब जब उनको हेल्प की ज़रूरत थी, तो उनके साथ एक और आ गया था, एक और लेडी आ गई थी, यानी कि 3, 2 कहते हैं ना कि 2 बड़े और 1 वो छोटे से। तो संगत जी इस रूप में ना वहाँ पे भी उन्होंने मुझे अपना वो प्रेज़ेंस शो किया, और इसके लिए भी बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत शुक्राना है। और संगत जी उसके बाद फिर इनका वो हुआ, कैनुला के लिए इतना प्रॉब्लम हो गया कि इनको ना बीज हाथ में लगाना पड़ा, आगे के पे कहीं नस नहीं मिले। और यहाँ भी गुरुजी की कृपा रही कि गुरुजी ने इस जगह पे इनका कैनुला लगवाया जहाँ पे किसी का नहीं लगता है। तो किसी को अगर कैनुला वाले जगह पे नज़र लगानी थी तो वो भी नहीं लग पाएगी संगत जी। इस तरह से गुरुजी ने इनकी रक्षा करी। संगत जी विंडो पे थ्रू आउट द टाइम एक कबूतर बैठा हुआ है। अब संगत जी खाने का टाइम हुआ तो मम्मा के लिए तो खाना यहाँ पे हॉस्पिटल में से मिल गया उनके रूम में, लेकिन हम लोग बहुत भूख लग गई थी हम लोगों को, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। और गुरुजी ने निकलने से पहले बेटी के मुझे बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स जो सत्संग का था वो रखने को कह दिया था। तो संगत जी आफ्टर टेस्ट हमने थोड़ा-थोड़ा तो वो ले लिया था। फिर हम सोचे कि जाके नीचे देखते हैं। तो संगत जी हम जहाँ पे जाने वाले थे ना, वहाँ से हम लोग अपोज़िट चले गए धोखे से, गलती से। और जब हम चले गए तो मैं और बेटा थे साथ में। तो आगे बढ़ते-बढ़ते हमें पता चला कि जहाँ पे एक है जो पेशेंट अटेंडेंट्स के लिए जहाँ पे खाना मिलता है। संगत जी मैं वहाँ पे गई। जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो जहाँ पे खाना मिल रहा था वहाँ पे बैठ के सब एज़ अ रेस्टोरेंट वहीं पे खा रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि आप ये ब्लॉक में मुझे लेके जाने दोगे तो हम साथ में वहाँ खा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि बगल वाले जो हमारे शॉप है वहाँ से आप पैकिंग का डब्बा ले लीजिए तो मैं खाना पैक कर दूँगा। संगत जी देखिए गुरुजी की कृपा, गुरुजी क्या-क्या करवाते हैं और उनकी क्या रज़ा होती है, क्या लीला होती है। जब मैं बगल के दुकान पे जाती हूँ और वहाँ से मैंने 3 थाली पैक्ड वाली खरीदी, तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तूने ग्लास भी नहीं रखा था, चल हुन ग्लास खरीद ले। 2 स्टील का ग्लास खरीदवाया गुरुजी ने। उन्होंने बोला कि माँ को जब फ्रूट देगी तो तूने आज कटोरी भी नहीं लाई है, चल हुन कटोरी खरीद ले। गुरुजी ने एक कटोरी दिलवाई और उसके बाद जो उन्होंने दिलवाया वो सबसे प्यारा चीज़ था संगत जी। उन्होंने कहा कि चल हुन सामने देख, देख कौन है इत्थे, देख कौन है तेरे नाल। संगत जी आज सुबह मेरे सामने में एक गुरुजी का स्वरूप आया था, जिसमें गुरुजी के 2 स्वरूप आमने-सामने हैं। और उस स्वरूप में गुरुजी ने मुझे कहा था कि हुन चमत्कार होने वाला है, किसी भी हाल में घबराना नहीं, मैं तेरे जीवन में अब खुशियाँ और खुशियाँ भरने वाला हाँ कुड़िए। तू मेरे एग्ज़ाम विच पास हो गई है, तूने सुख में या दुख में कभी मुझे पुकारना नहीं छोड़ा, तूने सच में मुझे सच्चा प्यार किया है। और मैं बहुत खुश थी गुरुजी के इस मैसेज को देख के संगत जी, कि गुरु एक ऐसे हैं गुरुजी हमारे प्यारे कि वो हर पल देखते हैं अपनी बेटी के मन के भाव को, कि बेटी उनको उन पे कितना जान लुटाती है या फिर बेटी उन्हें कितना पुकारती है, हर पल पुकारती है। तो संगत जी जैसे ही मैं सामने देखती हूँ गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ और मैं इतना खुश हो गई। मैंने बेटे को चिल्ला के कहा, पॉली देख गुरुजी। वो भी कहता है, अरे वाह यहाँ गुरुजी भी हैं। तो मैंने उस शॉपकीपर को पूछा कि अच्छा तो आपने गुरुजी को लगा के रखा है? वो कहते हैं हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ ये हमारे भी गुरुजी हैं। तो फिर मेरी जो इच्छा होती है कि हर जगह किसी को ग्रीट करने की, जय गुरुजी, तो गुरुजी ने वो भी करवाया संगत जी। और अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, वो एक रूम नंबर 17 है और उसके सामने में 0691 लिखा है। तो संगत जी यहाँ भी 16 और 17 की ब्लेसिंग के साथ में हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी रूम की बात आई तो वहाँ पे हमने गुरुजी के उस जगह से भोजन लिया और जय गुरुजी कह के फिर हम वहाँ से चले। पैर में बहुत दर्द है, अभी भी है, मन कर रहा है कि दिखा लूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि गुरुजी मुझे खुद से ठीक कर देंगे और मेरा टर्न जब आएगा तब गुरुजी मुझे दिखला देंगे। उसके बाद संगत जी जब मैं वापस आ रही थी
तो हमें रूम मिल गया मम्मी का। तो बिल्कुल जैसे हम सोचते हैं वही होता है कि गुरुजी अपने ओट में ही हमें रखते हैं। अगेन प्राइवेट वार्ड रूम नंबर 14 हमें ब्लेस हुआ, यानी कि 777 की ब्लेसिंग के साथ। शुक्राना गुरुजी। इतना ही नहीं, अब देखिए गुरुजी ने एक और कृपा करी आज हमें ब्लेस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बेटी को कहा था कि अज के अज तेनू 777 की ब्लेसिंग मिलूगी, 777 की ब्लेसिंग मिलूगी। और कैसे मिली ये देखिए संगत जी। अ, हमारा कुछ रिपोर्ट महाजन इमेजिंग लैब में था, वहाँ से हमें यहाँ पे मंगवाना था, हरियाणा में झज्जर में। तो हमने पोर्टल बुक किया। पोर्टल जब बुक किया तो उस पोर्टल का जो नंबर था वो एक जगह 777 था और उससे पहले 16 था। तो संगत जी अगेन जब उसको हम जोड़ेंगे तो 777 की ब्लेसिंग बनती है। सॉरी 25 था, 25 और 77 था। तो संगत जी देखिए किस तरह से गुरु जी तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी नॉर्मली कभी हम नहीं देखते हैं कि हॉस्पिटल में भगवान के देवी देवताओं की प्रतिमा लगे हुए, लेकिन जब यहाँ पे हम आए हैं ना संगत जी, तो किसी ने ना यहाँ पे ड्रॉ करके देवी माता के, माता रानी के ना शेर पे सवार माता रानी का एक स्वरूप बनाया हुआ है और साथ में लक्ष्मी गणेश भी विराजमान है। तो गुरुजी जानते हैं कि बेटी को स्ट्रेंथ देने के लिए किसकी ज़रूरत है और गुरुजी हर वो चीज़ पहले से तैयार करके रखते हैं जिससे उनकी बेटी को, उनके बच्चों को हिम्मत मिले। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं कितनी बार ऊपर नीचे की हूँ, तो गुरुजी ने हर बार मुझे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से ले गए और 2 बार सीढ़ियों पे भी मेरा पैर ऐसा मुड़ा कि मैं गिरते गिरते बची। इन्होंने भी मुझे डांटा कि तुम ऐसे क्यों चलती हो, ऐसे क्यों चलती हो। यहाँ पे संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग बताना चाहूँगी कि जब मैं इस बार देहरादून गई थी, तो मैं ना कभी भी मुझे ये सैंडल या फिर वो चप्पल नहीं पसंद आते हैं। मुझे हमेशा के लिए ना जूती पसंद है बचपन से ही, जिसमें पैर मेरा बंधा होता है। तो संगत जी पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ना जूती को अवॉइड करके मैंने चप्पल पहन के गई, और चप्पल भी कौन, जो मेरा स्केचर्स का चप्पल है, और वो मैं बड़े मंदिर हमेशा वही पहन के जाती हूँ। तो गुरुजी को पता था कि वहाँ पे हमारे पूरे परिवार के पैरों पे कष्ट आने वाला है, तो गुरुजी ने अपनी बेटी को, जो बड़े मंदिर के दरबार में वहाँ के जोड़ा घर में ब्लेस हुआ, चप्पल पहना के भेजा था। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज भी गुरुजी मुझे वही पहना के लाए, जबकि हॉस्पिटल कभी भी मैं चप्पल में नहीं आती हूँ। जब मैं चलने लगी तो मैं जूतियाँ पहनने लगी, तो मुझे कहते हैं, मेरे मन में गुरुजी कहते हैं, नहीं जूती नहीं पहनेगी तो जूती नहीं पहनेगी तो चप्पल पहनेगी। संगत जी मैंने वही चप्पल फिर से पहना और गुरुजी ने अपनी बेटी के पैर को बचाना था, और किसी तरह आज वो जो मेरा गिरना था संगत जी वो मामूली नहीं था। मुझे ऐसा लगा था जैसे पीछे से किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया है और मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी संगत जी। उस गिरने के बाद से मेरे थाइस के पास का एक नस इतना खिंच गया है, लेकिन कृपा गुरु जी की है ना, कृपा गुरु की जब होवे, मुझे दर्द का एहसास नहीं होने दे रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि तू शुक्राना कर और तेरा दर्द मैं अपने ऊपर ले लूँगा। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी, ऐसे माँ कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती है हम सबको। शुक्राना गुरु जी हर पल संभालने के लिए। और मेरे सामने से बबीहा जा रहा है। कहते हैं ना कि अमृत वेला, हमारे लिए तो गुरुजी हर वेले को अमृत वेला बना देते हैं संगत जी। इतना प्यार, कहते हैं ना ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। फिर गुरुजी ने कहा है कि तू चिंता मत कर, देखना तेरे साथ अब ऐसा ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। और मैं कहती हूँ कि गुरुजी आपका शुक्राना करते तो मैं कभी ना थकूँ, क्योंकि आपने हमें वहाँ थामा है बाबा, जहाँ जहाँ हमने खुद को भी नहीं समझ पाते थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप हमें हर उस दलदल से निकालते हो जहाँ की अभी हमें कल्पना से भी परे की जगह हम सोच भी नहीं सकते थे। संगत जी एक चीज़ और सत्संग में बताना चाहूँगी
जब मैं देहरादून गई थी तो वहाँ पे मेरा एक सूट है बहुत सुंदर सा, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का। तो वो मैं पहन के गई थी उस दिन। तो मेरा ना शाम से ही ना मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। और उससे एक दिन पहले ना सुमन का वो सीजर अटैक आया था। और आफ्टर सीजर अटैक ये बहुत लो हो गए थे और फिर गुरुजी ने की कृपा से गुरुजी ने इनको रिकवर भी कर दिया था बहुत अच्छी तरह से अपने लैब में लेके। और वो खुद कष्ट सह रहे थे और इनको ब्लेस किया गुरुजी ने। और संगत जी, अगले दिन जब हमें दूसरा रूम नहीं मिल रहा था तो गुरुजी ने किसी तरह हमारे लिए रूम भी अरेंज करवाए। और उस रूम के साथ जब मैं उस पे रुकी थी, अचानक से ना मेरा पूरा पजामा मेरा फट गया बिना किसी कारण के। वो पजामा ऐसा फटा जैसे कि लग रहा था कि किसी ने उस पे पूरा चाकू चला दिया हो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा, इन्हानू ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ दे, इन्हानू ਇੱਥੇ सुट दे। संगत जी, मेरे उस सूट और कुर्ती और दुपट्टा तो मेरे साथ आया, लेकिन मेरा वो पजामी गुरुजी ने वहीं पे फेंकवा दिया डस्टबिन में। संगत जी, कभी कभी अनायास जो हमारे कपड़े फट जाए ना, उसको सीधे फेंक दिया कीजिए, क्योंकि उस रूप में गुरुजी हमारे बहुत माड़े कष्ट काटते हैं। ठीक है संगत जी। तो संगत जी, ये भी गुरुजी का मेरा एक सत्संग था जो करने को रह गया था। हर जगह गुरुजी की कृपा हम सब पे बनी रहे, सब पे गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। और बस यही कहूँगी कि मेरा बाबुल वट समृत था, कड़न कड़ावन हारा, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक। शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी के लिए, अपने पूरे संगत परिवार के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए, और गुरुजी के बेटी बेटा, गुरुजी के पूरा ये जो हरा भरा परिवार है, हमारे शिव परिवार के लिए, हमारे शिव लोक के लिए मंत्र जाप करके फिर से जाऊंगी। और मैं थोड़ा थोड़ा टाइम बचा बचा के शुक्राना जोड़ जोड़ के की हूँ, तो कहीं पे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। और जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी हर रूप में नाजिर हाजिर होते हैं, तो बहुत टाइनी सी बटरफ्लाई बन के गुरुजी अपना शुक्राना स्वीकार कर रहे हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी के साथ हर पल रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे मूल मंत्र का जाप करने को भी कहा है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपको अपने बच्चों को ठीक करना है बाबा। मैं मांग नहीं रही, बस ये कह रही हूँ कि जो आप मुझे कहते हो ना, आप हमेशा करते हो। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि हुन तो जीतेगी और दुनिया चौंकेगी, वो चौंक जाएगी कि ये क्या हो गया। और तू हंस के कहना कि ऐ मेरे गुरु की कृपा है। और हाँ, मैं हंस के कहूँगी कि ये मेरे बाबा, मेरी माँ के आंचल की मेहर है। मेहरा होगा। बेटी का विश्वास, बेटी की आस, सब कुछ गुरुजी पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा पूरा किया है, हमेशा से हमेशा तक। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोनिया आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ।
गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है कि अपने परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मैं अपने पति अंकल की तरफ से, बेटे की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने सभी परिवारजनों की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपने इस परिवार को संभाल रखा है और हर मुसीबत से आप डट कर सामना करते हो। आने वाले हर कष्टों से आप हमारी रक्षा कर रहे हो, इसके लिए कोटों कोट शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले गुरुपा के यहाँ पर कई टेलीपैथी मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे पे मारण क्रिया हो रही है, अपने बेटे को वो अकेला महसूस कर रहा है। और बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि बच्चे के लिए कि गुरुपा हर पल उसकी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, जब ऐसा कोई मैसेज आता है कि बच्चे पे मारण क्रिया कर रखी है और वो तेरे अपने ही है, बड़ा दुख होता है सुनकर। पर ये भी जानकर अच्छा होता है कि हम अपने गुरुपा की शरण में हैं और जब गुरुपा को शरण में कोई आ जाता है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि मैंने तेरे बच्चे की पूरी रात उससे रक्षा की है और तूने शुक्राना भी नहीं किया। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना बेअंत शुक्राना। मैं जानती हूँ कि रोज़ अमावस, पूर्णमासी, 11 इन चीज़ों पर मेरे पर अटैक होता है और मुझे बहुत एंजाइटी होती है या फिर मुझे किसी ना किसी बात पर झगड़ा होता है, रोना पड़ता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि मेरे को टेंशन बहुत मिल जाती है। तो गुरुपा, मैं जानती हूँ मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरक्की को देखकर खुश नहीं हैं और यही मैसेज गुरुपा का आता है। शुक्राना महादेव कि आप मुझे एक भी बाल विवाह का नहीं, थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है लेकिन गुरुपा उस तकलीफ़ को बहुत छोटे में कटवा देते हैं। शुक्राना महादेव, शुक्राना बेअंत शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे पति के परिवार वाले ही तेरे ऊपर क्रियाएं कर रहे हैं। गुरुपा, वो मेरे साथ ही रहते हैं और मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती। मैं गुरु की संगत हूँ, मैं तो उनका कुछ भला बुरा कुछ नहीं सोच सकती। गुरुपा, मैं आपकी संगत हूँ, आपने मुझे सिखाया कि निभा होके चल, तो गुरुपा मैं आपके दिखाए रास्ते पे चल रही हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है और मुझे पल में ही आप मुझे याद दिलाते हैं मैं गुरु की संगत हूँ और गुरुपा की संगत को निभा होके चलना है और मुझे पल ही थोड़ी देर में ही मैं शांत हो जाती हूँ। शुक्राना महादेव, शुक्राना। गुरुपा हर पल रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कई बार बच्चे की, पति की, मेरी काफ़ी रक्षा की है और हर पल कर रहे हैं, इसके लिए कोटम कोट शुक्राना। अच्छा पहनाने के लिए शुक्राना, अच्छा खाने के लिए शुक्राना, अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना, हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए शुक्राना। गुरुपा कोटम कोट शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। गुरुपा के बहुत अच्छे भी मैसेज आते हैं कि एक दिन और तेरा कष्ट का ख़त्म हो गया। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना मंत्र जाप से गुरुपा को समर्पित करती हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुवर। धन्यवाद आपका जो मुझे प्रेम भाव सिखाया, मुझे सहनशीलता सिखाए। शुक्राना गुरुवर। आप ही मेरी पूजा, मन के मंदिर में आप ही देवता हो। मैं दया, सहनशीलता, विनम्रता बरतूं। मैं अच्छे कर्मों की एक मजबूत नींव बना सकूं, इस जीवन काल में आगे बढ़ सकूं। इतनी शक्ति व विवेक प्रदान करना मेरे गुरुवर। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
जीवन में सब कुछ अस्थिर है, आते जाते दुख सुख, खुशी गम, यही जिंदगी है। ऐसा कुछ नहीं जो हमेशा एक जैसा रहे। अच्छे विचार मन में देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारा कार्मिक दायित्व अपने देश के प्रति भी है, जो हमारी परवरिश करता है और हमें सहारा देता है। अपने देश की बुराई मत करो, ऐसा करना वैसा ही हुआ मानो जैसे उसी डाल को काट रहे हैं। अपनी मातृभूमि के प्रति अच्छी भावनाएं रखो। जब देश समृद्ध और संपन्न हो, कहो मुझे अपने देश पर गर्व है। ईश्वर की कृपा मेरी मातृभूमि पर भी सदैव बनी रहे और जिस देश पर हम रहते हैं वह तुम्हारी मातृभूमि है। देश के प्रति तुम्हारा भी कार्मिक दायित्व है। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना ग्रुपा। सुख शांति देने का शुक्राना। सत्संग सुनवाकर संकट को काटने का शुक्राना। भजन सुनवाकर तंत्र बाधाओं को और वशीकरण को काटने के लिए शुक्रिया गुरुजी महाराज। शुक्रिया। अपना बनाने का शुक्राना। बेटे को लकी नंबर ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा। मैं अपनी वाणियाँ भी यहीं विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। पति अंकल की तरफ से भी आपको कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। पति अंकल के को भी ब्लेस करने के लिए, उनकी नेगेटिविटी को काटने के लिए तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज। किसी भी बेजुबान जानवर को कभी कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। बेटे पर आए कष्ट को और हादसे से बचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज। मैं अपने कुल देवी देवताओं और पितृगणों को भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, सत्संग को शेयर करने के लिए शुक्रिया। जय गुरुजी और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास सयानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन बराती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मृत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय श्री राम। जय हनुमंते। जय नीम करोली बाबा जी। जय माँ काली। नमो नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्रभु। गुरुपा गुरुवार के दिन आज आपकी बच्ची गुरुवार की संध्या बेला का शुक्राना अंकल जी की तरफ से, अपने पति की तरफ से आपके चरणों में करने जा रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करें। गुरुपा स्वीकार करें। गुरुपा 5:25 पे गुरुपा शुक्राना पति की तरफ से आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मंत्र द्वारा प्रभु 2 तारीख 2026। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना प्रभु। लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, पति की बुद्धि विवेक कब सही करोगे प्रभु? कब तक वो दूसरे का गुलाम बने बैठे रहेंगे? गुरुपा गुरुपा
10 साल का बच्चा आज 55-56 का हो गया, अभी तक मेहनत कर रहे हैं। कृपा उनका सब बिजनेस जान ही रहे हो, आप तो सब कुछ जान रहे हो, कुछ भी नहीं कहना, क्या ही कहूँ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, सब जानते हो। प्रभु उनके पर दया करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो गुरुपा। इतना सच्चा दिल इंसान इतना संघर्ष जीवन जी रहा है प्रभु, जो बुरा कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो बुरा नहीं कर रहा है प्रभु वो इतना संघर्ष इतना दबाव में क्यों गुरुपा। गुरुपा लख लख शुक्राना आपकी मर्जी गुरुपा। आप क्या करते हो मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती गुरुपा। एक पल कहीं एक साथ हम लोग नहीं गए, 36-37 साल शादी किए बीत गया, लेकिन कभी साथ कहीं नहीं गए, एक जगह पड़े हुए गुरुपा। लख लख शुक्राना, फिर भी मैं कभी उनसे नहीं कहती कि हमको ये चीज चाहिए या हमको घूमने कहीं जाना है, नहीं गुरुजी कभी नहीं कहती। कहने से क्या फायदा, उस इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, समझना नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं जानती, आप सब जानते हो प्रभु, सब जानते हो। मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती गुरुपा, सब कुछ अच्छा बुरा सब दफन हो गया गुरुपा, नहीं मन करता गुरु पिता किसी से कहने का, नहीं मन करता। जो नसीब जो भाग्य में लिख गया उसको कोई नहीं मिटा सकता प्रभु आपके सिवा गुरुपा। अब क्या, अब तो पूरी उम्र बीत चुकी, क्या ही पति का पत्नी का रिश्ता रह जाता है, सब खत्म हो गया गुरुपा, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। उनकी बुद्धि विवेक ऐसा हो चुका है कि हम किसी से कुछ नहीं बता पाते कि कैसा उनका बुद्धि विवेक हो गया है गुरुपा। आज एक एक पैसे के लिए हम लोग इतने मोहताज हो गए, कहने लायक नहीं। बेटा धूप में दौड़ रहा है, आप देखो गुरुपा, संभाल लो प्रभु, ईमान मर्यादा प्रतिष्ठा आपके चरणों में, बचा लो प्रभु, बचा लो गुरुपा। एक आपका सहारा, हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है, एक गुरु का सहारा है, एक आपका सहारा है मेरे भगवान, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका ही सहारा है, आप ही का, कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। पति की बुद्धि विवेक को सही करिए गुरुपा, सही करिए, उनको किसी से प्रेम किसी से कुछ नहीं है। आते हैं टीवी देखते, खा के सो जाते, गाय रखे हैं, गाय का सेवा करते हैं, दूध दूध पूरा घर मिल के खाता है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता।
मैं नहीं जानती गुरुपा उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप जानोगे प्रभु। आप तो जानी जान हो, आप तो मेरे पिता माँ हो, सब कुछ जानते हो। देखिए छोटा वाला बेटा भी दुकान पे फेंक फाक के झनक के चला गया, बेटी को बैठाए। क्या करूं, कैसे कैसे संघर्ष में जी रही हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जो आपकी मर्जी प्रभु, जो आपकी इच्छा गुरुपा, जो हमारे प्रभु हमारे भगवान की मर्जी, हम उसको लख लख शुक्राना करती हूँ। करोड़ों बार शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। जो आया है उसको भोगना ही पड़ेगा, उससे हम कहाँ जाएंगे। मेरे मारे कर्म है तो भोगना ही होगा गुरुपा। लख लख शुक्राना। और सब अच्छा है प्रभु, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, आपकी कृपा से सब अच्छा है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, पति का शुक्राना, विपिन जी सुमेर जी का भी शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे देवों के देव महादेव, आप जैसा कोई नहीं प्रभु। आप बहुत बहुत प्यारे, बहुत भोले मेरे गुरुपा हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना मेरे मालिक, हे प्रभु। हमारा जैसा है दुश्मन को भी ऐसा मत देना संघर्ष प्रभु, ऐसा मत देना। सबको अच्छा हंसते खेलते जीवन देना, सर्वदा भला, सबका भला मेरे मालिक। सबका पति बच्चे बहू बेटी सब खुश रहे गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन और मेरी माँ लक्ष्मी जी का दिन है। और मैं विपिन जी और स्वामिया जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 10:07 हुए हैं और आज है जुलाई की 3 तारीख। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। गुरु जी महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। बस मैंने सोचा आज सुबह ही करना है मेरे को शुक्राना, नहीं तो करते करते फिर वो संध्या का वेला हो जाता है। बाबा, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। एक्चुअली मैं तो निशब्द हूँ, जो आप करते हैं हमारे लिए। शुक्राना इज़ नॉट इनफ बट स्टिल। सो ये कहते हुए और अपना सत्संग को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय।